हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं जो रोजाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9990158317। आप मुझे इस नंबर पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरे जो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं ये चाहिए, इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो ये था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, सीट्यूट के परिणाम, गुट निरपेक्षता के उद्देश्य क्या है। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज, यानी कि न्यू। आइए देखते क्या है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय 1948 में हवाना सम्मेलन में हुआ था। हवाना जो है वो क्यूबा में है। क्यूबा आप सभी को पता है कहाँ पर है, अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वहाँ पर इसका उदय हुआ था। लेकिन इसकी जो स्थापना है उसकी घोषणा 1974 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में की गई थी, यानी कि यूएन में। इसका संबंध व्यापार, वित्त, वस्तु तथा ऋण आदि से है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन था वो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में एक टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये एक रिपोर्ट थी। क्या नाम है इसका, टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव रखते हुए कहा गया था कि सुधारों से, आइए देखते क्या है, सुधारों से अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, यानी कि जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी पहुंच जो है पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। यानी कि जैसे अमेरिका, बड़े बड़े देश, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह से गरीब देशों के लिए व्यापार लाभदायी हो सकता है। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करना होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। मतलब उनको अपने इस प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर रखना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, जिनका जो दोहन है वो पश्चिम के बड़े देश करते हैं। आइए, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के कार्य क्या है, यानी कि न्यू। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को न्यू भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फुल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसका ये फुल फॉर्म है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विश्वास विकासशील देशों में सहयोग स्थापित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाना है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, इसकी भूमिका को मजबूत बनाना है, यानी कि जैसे कि बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका या यूएसएसआर, जो दो महाशक्तियां हैं, ये किसी छोटे देशों पे कोई आक्रमण ना कर दे, कोई हमला ना कर दे। अगर वो कोई भी हमला करती है, आक्रमण करती है किसी छोटे देश पे, तो उसको यूएन में अपना जवाब देना पड़ेगा। तो इसकी भूमिका को मजबूत बना, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जो संयुक्त राष्ट्र है वो बड़े देशों की दादागिरी को रोकना है, जिससे प्रत्येक राष्ट्र को समानता का व्यवहार मिले। इसका नियम जो है इसका, यानी कि नियम में विश्वास, विश्व में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है भारत एवं शीत युद्ध। भारत के साथ क्या भूमिका थी शीत युद्ध के दौरान, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, गुटबाजी से दूर, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्तियां थी, ये इन दोनों के साथ नहीं था, ये अलग था। शीत युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका तथा सोवियत संघ की गुटबंदी से स्वयं को अलग रखा। दूसरी ओर नव स्वतंत्र देशों का भी दोनों गुटों में शामिल होने का विरोध किया। जो नव स्वतंत्र जो देश आज़ाद हुए थे उनको भी एडवाइस दी कि वो दोनों गुटों से अलग रहे। भारत ने गुटों में मतभेदों को कम करने की कोशिश भी की थी, यानी कि जो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच जो चल रहा था शीत युद्ध, उसको कम करने की भी कोशिश की थी। भारत ने दोनों महाशक्तियों के साथ इस प्रकार की नीति अपनाई कि दोनों गुटों से भारत को लाभ हो। यदि एक महाशक्ति उसके विरुद्ध हो जाती तो वह दूसरी महाशक्ति के निकट आने की कोशिश करता है। इससे भारत के हितों को साधनों को मौका मिला। यानी कि यदि जैसे कि मान लो यूएस से जो है अमेरिका
उसके विरुद्ध हो जाता है, भारत के विरुद्ध। तो जो हमारा भारत है वो यूएसएसआर के पास जाने की कोशिश करता। अगर यूएसएसआर भारत के विरुद्ध हो जाता तो भारत अमेरिका के पास जाने की कोशिश करता। इससे भारत के हितों के साधनों को मौका मिला। इस नीति जो ये नीति थी भारत की, इससे भारत की बहुत बड़ी आलोचना भी हुई थी, यानी कि उसकी निंदा बुराई भी हुई थी, क्योंकि भारत मुद्दों पर आधारित दोनों शक्तियों की आलोचना भी करता था और प्रशंसा भी करता था। जो भारत है वो दोनों महाशक्तियों की बुराई भी करता था और प्रशंसा भी करता था। जो उसके अनुसार जो ठीक लगता था भारत को कि यूएस ने ये ठीक करा है तो वो उसकी प्रशंसा करता था। अगर उसको लगता था कि ये ठीक नहीं किया तो वो उसकी बुराई भी करता था। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है भारत का हित, यानी कि इसका इंटरेस्ट क्या था। भारत को शुरुआत में इस नीति से हानियां भी हुई। दोनों के साथ गुटबाजी से अलग रहना, विदेश जो इसकी विदेश नीति थी, परंतु भारत में ये नीति भारत के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। भारत दोनों शक्तियों से मैत्री यानी कि मित्रता संबंध रखने के कारण दोनों ही देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सका, यानी कि वो उसके साथ भी और उसके साथ भी, ठीक है, अपने सामाजिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे सका। भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण तथा संचालन स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव से करना चाहता था। इस उद्देश्य की प्राप्ति किसी सैनिक गठबंधन में शामिल हुए बिना भी हो सकती थी, यानी कि भारत किसी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं हुआ था। जैसे कि अमेरिका ने कुछ सैनिक गठबंधन बनाए थे, नाटो, सीटो, सैंटो ये, और यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया था। वो भारत हम जो है वो उन सैनिक गठबंधनों में शामिल नहीं था। यदि वह किसी गुट में शामिल होता तो उसे उसके पीछे रहना पड़ता और इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र निर्णय लेने और स्वतंत्रता पूर्वक भागीदारी नहीं कर पाता। मतलब कि वो अपने आप को आगे नहीं कर पाता, सिर्फ उसके पीछे ही रह जाता। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।